एक बार भगवान की ही प्रेरणा से नारद जी चले भोलेनाथ के यहाँ, और जब नारद जी भोलेनाथ के यहाँ पहुंचे तो पार्वती जी ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। अरे बेटा कैसे आए? बोले अब क्या बता, मैं अब आना जाना बंद कर दिया है। क्यों? बोले सब स्वार्थ का प्रेम करते हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। सब स्वार्थ का प्रेम करते हैं, इसलिए आना जाना बंद। बोले मेरे भोलेनाथ मुझसे बड़ा प्यार करते। हाँ, आज तक कोई भी बात नहीं छुपाते मुझसे, हर एक बात मुझसे शेयर करते हैं, वार्ता करते हैं, बता देते हैं। बोले ये बताया? बोले क्या? बोले उनके गले में मुंडों की माला है, ये किसकी है? बोले सब कुछ बताते लेकिन ये बात नहीं बताई। बोले खाक प्रेम करें तुमते, खाक करें काय बात को प्रेम है जब ये नहीं बताई। आजकल आदमी अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है, कौन से बैंक में कितने पैसा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहां कहां खाते में खुले हुए हैं, किसका लेन देन कैसे है, और भोलेनाथ ने तुमको यही नहीं बताया। अच्छा कुछ पति तो, मैं सत्य बता रहा हूं, हाँ मजाक नहीं कर रहा, कुछ पति घर ना आवे तो फोन पे बता दे मैं आज हमारे साथ ये हुआ या हमने ये किया। मतलब पेट में कोई बात नहीं रखते। अच्छा माताएं बहनें पेट में छुपा लेती है, लेकिन जल्दी करके आदमी नहीं छुपाता। यदि आज भोजन में आपकी दाल में नमक ज्यादा आ जाए ना, पोहन में थोड़ा सा नमक ज्यादा गिर जाए, तो घर पे जाके फोन पे कहेंगे, अब बहू पूछेगी, बोले अच्छा आपने भोजन कर लिया? बोले कर तो लिया लेकिन उसमें थोड़ा नमक ज्यादा हो गया था। मतलब इतनी सी बात भी बता देते हैं। यदि मीठा ज्यादा हो गया, बोले सब कुछ थे लेकिन ज्यादा मीठा कर दिया इन्होंने, चाय ज्यादा मीठी कर दी। हाँ जी, लेकिन लेडीज जल्दी से, आदमी से बहुत सी बात नहीं, लेकिन आदमी इतना आज का हो गया है। इतना कहो और महाराज वहां से नारद जी चले गए। माता जी चेहरा फूल गया, बोले इतनी बड़ी बात हमसे छुपा ली, छोटी छोटी बात सब बताते हैं, इन्होंने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। भोलेनाथ जी आए, दूरती दंडवत प्रणाम करके चल दिए, इशारे थे। भोलेनाथ जी समझ गए नारद जाकी बात कभी रद्द नहीं हुए, यही नारद है। नारदो देव दर्शन नारम ज्ञानम यदि खंडयति बोधयति नारद। जो अज्ञान का खंडन करे और ज्ञान का बोध करावे वही नारद है। नारद जी तो चले गए, माता जी नाराज बैठी हैं। नारद जी के जाने के बाद भोलेनाथ जी ने पूछा, देवी कैसे मुंह पे 12 बज रहे? बोले बात ही मत करियो, मैं बहुत गुस्सा हुआ आपसे। हाँ जाटम 100 सूर्यों का तेज मेरे चेहरा पे जला के भस्म कर देंगे। मतलब इतनी गुस्सा, बात मत करना मेरे से। कुछ माताएं नाराज हो जाती हैं, आदमी समझे देवी क्या बात है, दूर हाथ मत लगा, मुझे टच मत करो। हाँ मतलब उनसे हाथ लगाना भी ये समझो है भगवान ना जाने कौन थे। अच्छा समझदार व्यक्ति वही होता है जब यूं कहता है ठंडी है जाएगी, जाके बात करेंगे, थोड़ा ने मूड ठंडा हो जाएगा। आदमी का सबसे बड़ा यही है, यदि स्त्री नाराज हो तो नेक देर उससे दूर ही रहे, नहीं तो भैया बात बढ़ जाएगी और फिर हो सके वो फोन के द्वारा पहुंच भी जावे। आजकल यही है। बोले मेरे से दूर रहो। बोले देवी बात क्या है? बोले तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, हमेशा कहते थे मैं बहुत प्यार करता हूं, आज तक आपने ये बताया गले में मुंडों की माला किसकी है? बोले देवी हम तुमसे इतना प्यार करते हैं कोई नहीं करता होगा। मतलब आजकल तो मोबाइलों में धर रहे हैं फुटुन्ने, पर्स में रखते थे आज से हमारे पिताजी के जमाने में, अब वो पर्स में से गायब हो गए, मोबाइलों में आ गए। बहुत से लोग रखते हैं। हाँ सही बता रहे हैं हम। लेकिन देवी हम तो इतना प्रेम करते कि तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे मुंडों को भी धारण करके रखते हैं। अब तो माता रानी को और दुख हुआ। बोले इतनी बड़ी बात, मतलब हमें बार बार मरना पड़ता है और तुम अमर हो? ऐसी तुमने कौन सी जीवन घुट्टी पी रखी है कि आप अमर हैं और हमें मरना होता है?
वो गोपनीय बात आप हमें बताओ। आज इस तरीके से जब बात कही तब भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी मैंने एक अमर कथा का रसपान किया है। अमर कथा जिसको भागवत कथा ही कहा जाता है। आज जब आपने प्रश्न किया है तो मैं बता रहा हूं। आज भोलेनाथ बैठ गए हैं और जो बैठे बोले देवी मैं कथा करता हूं तो नेत्र बंद करके करता हूं और तुम सुन रही हो कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? तो बीच बीच में हुंकरा भरना, ओम 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 का उच्चारण करना। कुछ लोग कहते हैं भजन में आता है नींद से जागी गौरा। अरे राम जी, माता रानी जो देवी है अधिष्ठात्री है उनको नींद कभी नहीं आ सकती है। भजन में भाव है, वो तो उनकी समाधि लग गई, भाव समाधि। खुलते माता गिरिजा शिव से बोली, भाव समाधि खुलते, नींद नहीं भाव समाधि। लेकिन भाव है अपने अपने, कुछ नियम बताए हैं। इधर भोलेनाथ ने डमरू बजाया भैया, हाँ देखिए जो डमरू बजाया, डमरू बजाते ही महाराज जितने भी पक्षीगण आदि थे सब के सब उड़ गए। और सब उड़ने के बाद में उड़ते ही बोले क्यों उड़ा दिए? बोले किसी ने सुन ली तो पक्षी ही बना रह जाएगा। इसके बाद में आज टूटे हुए फूटे हुए अंडे में शुक ने प्रवेश किया है, जीव बनकर के फिर साबुत हो गया है। आज वेदव्यास जी की धर्मपत्नी ने जब कहा तो जमाई लेते ही व्यास जी ने कहा, बोले चिंता मत करो ठाकुर जी कृपा करेंगे। और इतनी जल्दी ठाकुर जी ने कृपा करी कि व्यास जी ने कहा टिके साइड में भाई, इन्हें आई जुमाई। आप समझ रहे ना, उबासी बहुत लोग करते ना इस तरीके से। जो इन्हें जमाई आई है उबासी आई सो मुख में गयो समाई, उमा के पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहे तोता। ओम 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 जब कथा सुना रहे महाराज आपको बता दें, इनको किसी बात पर कथा के प्रसंग में समाधि लगी है। तोता कह रहे हो कहीं कथा बीच में विश्राम नहीं हो, कभी कथा विश्राम नहीं होनी चाहिए। तो उसने बदले में ओम 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 करने लगे। अब क्या होता है जब जयकारा लगा बाद में बोले भागवत भगवान की जय, तो नींद से जागी गौरा, मन सोच कियो है मैंने आधी कथा सुनी। बोले हुंकरा कौन दे रहा था? जो पीछे देखा, अधुना देव देवेशा मां क्रोधम गुरु शंकरा। शंकर जी क्रोधित हो गए, ओहो इसने पीछे से हुंकरा भरा है। लेकर के त्रिशूल पीछे भागे। क्यों? बोले कथा सुनी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे से सुनिए। हाँ जो भागे महाराज मुख में गयो समय। भोलेनाथ जी आए, बाद में भगवान ने उनको रोका है। भोलेनाथ जी वापस गए। अब कुछ समय बीतने लगा है। जो समय बीतता गया तो आज व्यास जी की जो धर्म पत्नी उनके गर्भ में से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। एक हेत्वोर जेत्वा वायव सदेवो वह, वेदों का। व्यास पत्नी ने व्यास जी से कहा सुनो जी। बोले कहा? बोले देखो देखो मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। अब व्यास जी आए पास में, जो कान लगाया देख के हक्के बक्के रह गए। हे भगवान, आपको बता दें माता जी, श्री सुखदेव जी ने मूल रूप से 2 बार भागवत की कथा सुनी है। कैसे? 3 बार सुनी है। आपको बता मैं, आपको बता मैं। एक बार उमा के पर गए सोता, हुंकरा कथा सुनी। दूसरी बार पूरी कथा ना सुनी, 2-4 श्लोक सुन लिए। जब व्यास जी अपने बच्चों को भेजते हैं
तीसरी बार पूरी भागवत प्रदान कर दी। प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। बेटा गर्भ से बाहर आओ, तुम्हारी माँ को बड़ी परेशानी हो रही है। बोले पिताजी बिल्कुल बाहर नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले बाहर आते विष्णु भगवान की माया पकड़ लेती है और जो माया अच्छे अच्छों को पकड़ रखा है। हाँ, ये माया ने अच्छे अच्छों को पकड़ रखा है, बड़े बड़े संतों को। नारायण, बड़े बड़े लोगों को माया छोड़ती नहीं है एक मिनट में। माया है और साथ में माधव है, वही सच्चा धनवान है। ठाकुर जी कृपा में बैठा हुआ है। माया है तो धनवान नहीं है। माया के साथ मायापति है तो समझ लो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। जब आयो संतोष धन तो सब धन धूरी समान। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान। बेटा माँ को कष्ट हो रहा है। बोले नहीं आऊंगा। बोले क्यों? माया पकड़ लेगी। बोले साक्षात भगवान विष्णु आकर मना करेंगे, नहीं माया पकड़ेगी तो ही आऊंगा। फिर क्या था, भगवान विष्णु को आना हुआ, उन्होंने कह दी बोले बेटा शुक तुझ पर मेरी माया का प्रभाव नहीं होगा। बोले ठीक है, नहीं होगा। बोले ना। बोले जाओ। अब जैसे ही जन्म लिया सीधे वन को भागे और पिताजी पुत्र पुत्र कहते रह गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रैति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रैति तन्मयता, पुत्र 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 कहते रह गए, लेकिन वो पुत्र हो तो रुके, वो तो साक्षात भगवान है। तत्रात् भवत् भगवान व्यास पुत्र, वो व्यास पुत्र साक्षात भगवान ही बनकर के आए हैं। जंगल में चले जा रहे हैं, कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं। आगे बेटा है, पीछे पिता है व्यास जी। बेटे को देख करके वस्त्र नहीं पहना, लेकिन जैसे ही बुढ़े व्यास जी को देखा सोई वस्त्र पहन लिए। जल्दबाजी में कुछ नहीं कहा, पीछे चले गए। लेकिन जब लौट करके आए, आकाशवाणी ने दिशा निर्देश किया, लौटे। वृक्षों ने भी उत्तर दिया है। बोले साधारण नहीं है। कन्याएं थी, स्त्रियां थी, उनसे पूछा। बोले बेटियों, मेरा छोटा सा बालक दिगंबर, कोपीन भी जिसके धारण नहीं, लंगोटी भी जिसने नहीं पहरी, नारक छेदन ढंग से नहीं हुआ है, उसको देख करके तुमने वस्त्र नहीं पहने और मुझे देख करके पहन लिए। बोले बस यही कारण है जो आपने कह दिया। मतलब बोले उसकी नजर में ये स्त्री ये पुरुष भेद ही नहीं है, आपकी नजर में है भेद। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसलिए पहने। समझ गए मेरा बालक कोई साधारण नहीं, परम ज्ञानी है।